तो अंदर में लगेगा ये बदमाशी कर रहा, और जब पता चलेगा तो ज्यादा नालत पड़ेगी उस पर, क्योंकि झूठ बोला। झूठ बोलने से अपना प्रभाव, पुण्य, शांति, योग्यता दब जाती है। तो घर में, कुटुंब में, समाज में ऐसी गंदगी आ गई, जरा जरा बात में झूठ, जरा जरा बात में बस द्वेष, राग। तो भक्ति तो करते हैं, भक्ति का पवित्र रस झरने तो आते हैं, लेकिन वो पिल्लर पड़े ना, पिल्ले पिल्ले पड़े ना, मरे सड़े पुराने, पुराना झूठ कपट का आदत है पड़े है ना। नए इतने बदबू नहीं करते जितने पुराने करते हैं। पुराने मरे हुए पिल्लर जितना बदबू करेंगे ना पानी के कुएं में, होद में, उतने नए नहीं करेंगे। नए नए शुरू शुरू में झूठ बोलोगे तो इतना नहीं, लेकिन जो पड़े सड़ते जाएंगे उतना ही अंतःकरण मलिन होता जाएगा। इसलिए शुरू शुरू में झूठ बोलने से पता नहीं चलता, कोई बात नहीं, लेकिन आदत गंदी हो जाती है। और झूठ बोलने वाला जब बोलेगा ना, उसकी आंखें इधर उधर घूमती होगी, समझो ये कपट से बोलता है। जितनी आंखें चंचल उतना आदमी अविश्वसनीय। नारायण 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 नारायण। तो भाइयों को शिखा रखनी चाहिए, माइयों को लंबे बाल रखने चाहिए। और ये शरद ऋतु 2 महीना चलेगा, 22 अक्टूबर से 22 अगस्त से 22 अक्टूबर। उन दिनों में भोजन थोड़ा कम खाना, दूध, घी, चावल, मक्खन आदि का उपयोग हितकारी है। किशमिश, काली द्राक्ष, तले हुए भोजन, बघारा हुआ, लाल मिर्च ज्यादा, तीखा तरार, ये नुकसान करेगा, बीमारियों को भड़काएगा। बाकी का विस्तार ऋषि प्रसाद में दे देंगे, अभी इतना ही समझ लो। सुरेश महाराज सत्संग सुनाए थोड़ा, वापिस नारायण। 120 मालाएं, 12,000 मंत्र हो गए। बोधायन ऋषि ने वचन दिया है। हम एक साल बोलते हैं, क्योंकि हमको तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा में 40 दिन में हमारा काम हो गया। आप के लिए 1 साल लग जाओ। अब ईश्वर प्राप्ति हो जाए, आत्मा परमात्मा का अनुभव, दर्शन हो जाए, तो आपको क्या कमी रहेगी। लेकिन आप बोलो ये भी पिल्लर भी पड़े रहे और 12 में नए करे, बोले पानी अभी भी जीवन अभी वैसा है, तो हुई ये निकालना पड़ेगा। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 छोड़ के भजन करो। 1 साल के अंदर ईश्वर, माँ 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 को बुलाते। भगवान का जप करना मतलब भगवान को पुकारना है। माँ को पुकारे, माँ नहीं आए तो उस माँ को मर जाना चाहिए। भगवान को पुकारे और ये कचरा निकाल के जो भगवान के आगे, और भगवान नहीं आए तो ऐसे भगवान को मर जाना चाहिए, ऐसा बोलते थे महापुरुष। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जितना ही नश्वर दुनिया से प्रीति उतना अगर भगवान से हो जाए तो कोई दुख, कोई चिंता, कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती। जीव निर्मल है, चेतन है, शाश्वत है, अमृत स्वरूप है। शरीर तो मैल का थैला है, नश्वर है, दुख रूप है। तो दुख रूप शरीर की प्रीति के लिए अपना असली स्वभाव क्यों छोड़ना। रामायण में आता है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने सहज में अपना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को संभारा, अखंड समाधि लग गई, अखंड सुख हो गया।
आपकी तपस्या का तो मैं स्वागत करता हूं भगवान शंकर के वचनों से। बरसात है, नीचे गीला है, फिर भी बैठे हैं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो। उनका गोत्र और कुल धन्य है। वे लोग जिस धरती पर बैठकर गुरु का ज्ञान लेते या जहाँ रहते हैं वो भूमि भी धन्य है। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान की प्यास है। भगवान राम जी वशिष्ठ महाराज के चरणों में गुरु ज्ञान लेने जाते थे, कृष्ण सांदीपनि ऋषि के पास। और राम जी जब वनवास गए तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में और ऋषि के आश्रम में सीता जी और लखन भैया को लेकर सत्संग सुनने जाते थे। भगवान शिव पार्वती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने जाते। महाभारत का युद्ध इस बात की खबर देता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है अर्जुन को, फिर भी भगवत सत्संग के अभाव में अर्जुन का दुख नहीं मिटा है। जब भगवत सत्संग मिला तब भगवत तत्व का साक्षात्कार हुआ और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो भगवान के दर्शन से भी भगवान का सत्संग विशेष हितकारी हो गया। ऐसे सत्संग में जो एक एक कदम चलकर पहुंचता है, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठता है तो भक्ति योग फलित होने लगता है, सुनता है तो ज्ञान योग फलित होने लगता है। और जब सामूहिक ध्वनि होती है भगवान नाम की, कलयुग के दोष भाग जाते हैं और भगवतीय रस अंदर के अपने मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर केंद्रों से दिव्य रस के कण पैदा होते। आधा घंटा इस माहौल में कोई बैठे तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 जैसे श्वेत कण पैदा हो जाते, आरोग्य और प्रसन्नता के द्योतक होते। बर्लिन प्रयोगशाला में, अमेरिका के बर्लिन प्रयोगशाला में हिंदुओं के इस रहस्यों को खोजने वालों ने खोजा। जो काम से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, शोषण से भरे हैं और पोप या डिस्को डांस से भरे हैं, ऐसे वातावरण में रहने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने सिद्ध करके दिखाया। और भगवत कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है, डॉक्टर डायमंड का अनुभव है। ये विदेशी विज्ञानी भी अभी भगवान नाम की महिमा के तरफ झुक रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों ने लिखा कि आप ओमकार का जप करो और डॉक्टर को दूर रखो, लेकिन मैं कहता हूं ओमकार का जप से तो डॉक्टर को दूर क्या रखना है, सभी दोषों को दूर रखने की ताकत है और भगवान को प्रकट करने की ताकत है ओमकार के जप। वो लोग बोलते तुलसी खाओ और मलेरिया को दूर रखो। अब तुलसी खाली मलेरिया ही मिटाती है क्या? मैं बोले गंगा जल पियो और प्यास मिटाओ। और प्यास तो साधारण जल से भी मिट जाएगी। गंगा जल भगवत